हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर दैट इज़ 2024। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबका नया साल जो है बहुत ही अच्छा जाए। जो भी आपके सपने हैं सब पूरे हो पाए, ठीक है। और आप इतनी मेहनत करें कि आपको उन सपनों के पूरे होने पर अपने ऊपर गर्व हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे दैट इज योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका जो भी भविष्य है वो आपके आने वाले कल पर निर्भर नहीं करता, वो आपके आज पर निर्भर करता है। जो भी आप आज मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उसी के ऊपर निर्भर होकर आपका आने वाला कल जो है वो बनेगा। अब ये आपके हाथ में है, द चॉइस इज टोटली योर्स कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं। आप उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आप मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे, ठीक है। और जैसा है वैसे ही चलना देना चाहते हैं तो आप फिर वही ख्याली पुलाव कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो खिचड़ी तो आप बनाते रह सकते हैं, ताउम्र बनाते रह सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता भी है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा तब भी आप वो खिचड़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटली आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे जीना चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Reading Comprehension and Practice Exercise for SSC CGL 2024. The Bharat New Car Assessment Program NACP, the new safety rating system for passenger cars up to 3.5 tons. अब ये क्या है? एक नया सेफ्टी रेटिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP, ठीक है। बोल रहे हैं ये नया सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है पैसेंजर कार के लिए। कितने टन तक? 3.5 टन्स, विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम October 1, जो कि 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इज अ वेलकम इनिशिएटिव एज इट विल गिव अ पुश टू इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स एनहांसिंग रोड सेफ्टी। बोल रहे हैं ये एक स्वागत करने योग्य कदम है क्योंकि ये एक पुश देगा मतलब प्रेरित करेगा, प्रोत्साहन देगा। किस चीज को प्रोत्साहन देगा? इंडिया का जो एफर्ट्स हैं यानी कि प्रयास है किस चीज के प्रति? टुवर्ड्स रोड एनहांसिंग मतलब बढ़ावा देना, सुधारना, किस चीज को इम्प्रूव करना? रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने की तरफ ये प्रयास है, उसको ये और ज्यादा पुश देगा। Priced at 1/4 around ₹60 lakh, the cost of rating systems available at present in just 4 other countries. अब ये जो रेटिंग सिस्टम है ये हमारे अलावा और केवल 4 कंट्रीज में मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो इसका प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान में इसकी कीमत जो है उन बाकी 4 कंट्रीज के मुकाबले केवल 1/4 है, ठीक है। यानी कि केवल 60 लाख रुपए है, बाकी कंट्रीज में इससे 4 गुना ज्यादा कीमत है। The NCAP should spur more car makers to get crash tests. तो बोल रहे हैं कि NCAP जो है ये और ज्यादा spur मतलब प्रेरित करना, more car makers और ज्यादा कार मेकर्स को प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने क्रैश टेस्ट करें and evaluation of other safety parameters done for their vehicle। और जो बाकी सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं जैसे एयर बैग क्वालिटी, एयर बैग कितनी देर में हो एक्सेस हो पाएगा, कितने जोर का झटका लगने पे एयर बैग एक्सेस, और भी बहुत सारे सेफ्टी मीटर, जो सीट बेल्ट है क्या वो प्रॉपर है, वो क्या वो इस तरीके का जर्क जो है वो उसको झेल सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें टेस्ट करनी चाहिए और इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए कार मेकर्स को प्रेरित करना चाहिए। These assessments will in turn enable car buyers to make informed choices। बोल रहे हैं तो ये जो असेसमेंट्स होते हैं इससे क्या होता है, जो कार खरीदने वाले लोग होते हैं उनके पास में और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड यानी कि डिटेल्ड चॉइस होती है कि अच्छा इस कार में ये फीचर बेहतर है तो ये हमारे लिए इस पर्पज से सही रहेगी। अब बेसिकली आपको पता है टाटा टियागो को बहुत अच्छा बेहतरीन इंडिया की नंबर 1 कार सेफ्टी रेटिंग में माना गया है, ठीक है। तो जितने भी पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास फैमिली से, वो यही सोचते हैं कि यार ठीक ठाक बजट में एक ऐसी कार आ जाए जिसमें हमारे बच्चे अगर ड्राइव कर रहे हो बीच में बैठ के, हमारे बच्चों के साथ में हम कहीं जा रहे हो, फैमिली के साथ में कहीं जा रहे हो, तो हमारी सेफ्टी फीचर सही रहे, राइट। तो वो लोग ज़्यादातर आप
देखेंगे ऑन रोड टाटा टियागो बिक रही है और बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड जो लोग हैं वो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे मैं किसी कार का प्रमोशन नहीं कर रही, पर हमने जब कार परचेज करी थी तो हमने भी ये चीज़ें देखी थी, सेफ्टी फीचर्स देखे थे, बिकॉज बीइंग अ मदर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर किसी कार के मेरे पास चॉइसेस नहीं है, मेरे को पता नहीं है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग कैसी है, तो अगर हम एक परिवार की बात करें, हम लोग उस चीज़ को नहीं लेना चाहेंगे। जिसको स्पीड पसंद है वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसको स्पीड चाहिए होगी कि लुक अच्छा होना चाहिए, टशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। तो वो यहाँ पे अगर सेफ्टी फीचर्स उनके अच्छे से डिस्प्लेड होंगे, उनके पास इस तरीके के असेसमेंट होंगे, तो जो बायर्स होते हैं उनको चॉइस करने में आसानी होगी, कुछ भी चूज करने में, सिलेक्ट करने में आसानी होगी बेस्ड ऑन द सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है। इवन एज this is likely to propel the auto sector to pull up its stocks बोल रहे हैं। हालांकि इससे क्या होगा, जो ऑटो सेक्टर है उसको भी एक प्रेरणा मिलेगी, प्रोपेल मतलब प्रेरणा मिलेगी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा किस चीज़ का, टू पुल अप इट्स स्टॉक्स। पुल अप इट्स स्टॉक्स करना मतलब सुधार करना, ठीक है। It would also brighten the chances of Indian cars marked with good safety grades bagging international orders। तो बोल रहे हैं इसमें हमारे एक और चीज़ के बेहतर चांस हो जाते हैं, किस चीज़ के, उन कार्स के, इंडियन कार्स के जिनको सेफ्टी ग्रेड्स में अच्छे नंबर मिले हैं, जिनके अच्छे सेफ्टी ग्रेड्स हैं, वो क्या कर सके, वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स प्राप्त कर सके, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ सके, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के लिए तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा ही होगा। अगर टाटा टियागो बाहर के देशों में बिकने लगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर अगर जाएगी तो हमारे देश की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी, जिससे हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ जाएगा, रिजर्व हमारे जो हम बोल रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट के तौर पे काम कर सकता है अगर हम अपने सेफ्टी फीचर्स को अच्छे से एनहांस करें और उनके ऊपर ज़्यादा जोर दें। द लेटेस्ट WHO डेटा पॉइंट्स टू रोड एक्सीडेंट्स एज बीइंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग यूथ एंड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29। अब जाहिर सी बात है 5 साल का बच्चा तो खुद गाड़ी नहीं चला रहा, 10 साल का बच्चा तो खुद गाड़ी नहीं चला रहा, वो कौन चला रहा है, उनके पेरेंट्स चला रहे हैं। और पेरेंट्स कोई शायद ऐसी गाड़ी चला रही है जिनके या तो सेफ्टी फीचर अच्छे नहीं है, या फिर वो रोड रेज में या हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जिस वजह से ऐसे कुछ हादसे हो रहे हैं, ठीक है। तो WHO का जो डेटा है वो इस तरफ इशारा करता है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु होने का जो कॉज है दुनिया भर में, और किसकी मृत्यु, युवा लोगों की, जो कि 5 साल से 29 ईयर्स की एज ग्रुप में आते हैं। उसका क्या कारण है, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। Ensuring safety standards of a car cannot be emphasized enough in our country as India accounts for the world's highest number of road accidents। बोल रहे हैं ये सुनिश्चित करना कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके ऊपर जोर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स में शामिल है, यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जिस पर सबसे ज़्यादा संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, विच क्लेम अबाउट 1.5 लाख लाइव्स एनुअली, जिसमें 1.5 लाख लोगों की जान सालाना जाती है। द रेटिंग्स आर वाइटल फॉर मीटिंग द गोल ऑफ द बर्सिलिया डिक्लेरेशन। बोल रहे हैं ये जो रेटिंग्स हैं ये एक और नज़रिए से अहम है। वो हमने कुछ बर्सिलिया डिक्लेरेशन साइन करा है, ठीक है, उसकी रेटिंग्स को मीट करने में उसका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए भी ज़रूरी है, टू विच इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, जिसमें इंडिया ने भी साइन किए हुए हैं। किसमें, बर्सिलिया डिक्लेरेशन, जिसका पर्पस क्या है, टू कट बाय 50% द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स 1.3 मिलियन एनुअली एंड इंजरीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बाय 2030। कि 2030 तक हमें लगभग 50%, हमने बोला ना कि लगभग सालाना 1.5 लाख लोग जो है इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वो 1.5 लाख का हमने 50% कट करना है। तो 50% हमने एनुअली डेथ्स में पूरी दुनिया भर में कट करना है कि 50% कम लोगों की जान जाए। अगर जा भी रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 100 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें केवल 50 नहीं, हम कम से कम ये कोशिश करें कि 50 लोगों को बचा सके, ठीक है। तो वो कितना है टारगेट, 1.3 मिलियन एनुअली, और जो रोड इंजरीज हैं वो भी कम हो पाए, कब तक, 2030 तक।
However, these car safety measures would amount to little in India if not complemented by equally rigorous adherence to traffic norms. पूरे लेकिन अगर हम ये कार सेफ्टी नॉर्म्स शामिल कर भी लेते हैं तो भी हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रभाव तब तक नहीं पड़ सकता जब तक जो सेफ्टी के ट्रैफिक नियम जो हैं उनको हम दृढ़ता से एडहेरेंस यानी कि पालन ना करवा पाए, तब तक कोई भी सेफ्टी मेजर्स हम गाड़ियों में कितने भी सुरक्षा के फीचर्स डाल दें, अगर रोड के दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आके टक्कर मार देगी, बड़ा ट्रक आके टक्कर मार देगा, तो आपके वो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स क्या करेंगे, वो तो गाड़ी पूरी चकनाचूर हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान जैसे देश में, इतने बड़े देश में जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से होते हैं, वहाँ पे कार सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। हमें साइड बाय साइड ये भी चाहिए कि हम उन नियमों का पालन भी लोगों से करवाएं। For among the top causes of road mishaps and resultant deaths or injuries are blatant violation of the rules of lane driving and speed limits। देखो वही चीज़ आ गई ना, जो हम रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, हिंदुस्तान में वही चीज़ जो है सबसे बड़ा कारण है इस तरीके के रोड एक्सीडेंट्स का और उसकी वजह से जाने वाली जानों का या इंजरीज का, होने वाली इंजरीज का। ठीक है, और क्या है कि आप अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, 60 किलोमीटर की लिमिट में आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, या फिर स्पीड लिमिट्स, यही दो कारण है, मुख्य कारण है। और भी कारण है पर ये दो कुछ अहम उन्होंने गिना दिए कि ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसी के रिजल्ट में जाने जाती हैं या इंजरीज होती हैं। The importance of safe driving must be etched in every child's mind। बोल रहे हैं ये जो सेफ सुरक्षित ड्राइविंग का जो सिद्धांत है, उसके जो अहमियत है, वो बच्चों के दिमाग में गढ़ दी जानी चाहिए परमानेंटली। जैसे होता है ना कि परमानेंटली आपने कुछ टैटू करवा लिया, वैसे उनके दिमाग में छप जानी चाहिए, so that he grows up to be a responsible driver, ताकि वो बड़ा होकर एक जिम्मेदार ड्राइवर, कार चालक बन पाए। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एक नया असेसमेंट का नियम आया है इसमें। ठीक है, उसी के बारे में हमने चर्चा करी कि 1 अक्टूबर से लागू होगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसकी कीमत हिंदुस्तान में लगभग 1/4 है बाकी 4 कंट्रीज़ के मुकाबले में। और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ हमें अच्छा लेकर आना है, अच्छा नॉर्म्स, अच्छे वाली गाड़ियाँ लेकर आनी है, सेफ्टी फीचर्स वाली। और उसके अलावा हम अगर इस चीज़ में अच्छे से पालन कर पाते हैं इन नियमों का, तो अच्छी सेफ्टी फीचर वाली गाड़ियां हम ला पाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी गाड़ियां एक्सपोर्ट भी हो पाए। ठीक है, ज़्यादा संख्या में बाहर के देशों में इसकी डिमांड भी हो पाए। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बेस्ड on the passage what is the primary purpose of implementing the भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो उसका प्राइमरी पर्पस यही है कि 2030 तक हमने क्या करना है, नया कार असेसमेंट प्रोग्राम निकला है। इसका मुख्य पर्पस ये है रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, सेफ्टी फीचर्स गाड़ियों में बढ़ाया जाए, है ना। टू इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार्स इन इंडिया, इनकरेक्ट है। टू कम्पीट विद द रेटिंग सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज, के दूसरे देशों के रेटिंग सिस्टम के साथ में मुकाबला करना, तो ये भी मुख्य कारण नहीं है। टू एनहांस रोड सेफ्टी बाय इन्फॉर्मिंग कार बायर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि अगर हमें पता होगा कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, इसमें कितने सेफ्टी फीचर्स है, कितने एयरबैग्स हैं, तो मैं इन्फॉर्म्ड चॉइस के तहत मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कार ए लेनी है, कार बी लेनी है, कार सी लेनी है। ठीक है, What global objective does the Brasilia Declaration aim to achieve by 2030? तो वो 50% कट करना चाहता है ना रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स में। ठीक है, टू कम्प्लीटली इराडिकेट रोड एक्सीडेंट्स, तो कम्प्लीटली इराडिकेट तो नहीं हो सकते। आपने अगर कभी घर में किसी की गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ हो और फिर आपके पापा के पास भैया लेकर गए हो कि पापा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो पापा थोड़े कूल पापा बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, रोड पे गाड़ी चलेगी तो ठुक भी सकती है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में उनको टेंशन होती है, डर होता है, लेकिन बस आप परेशान ना हो इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं।
आपने सुना अगर किसी से होगा, तो बेसिकली रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ज़ीरो कर दें उसको, ये ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है पूरे ज़ीरो कर पाने का, लेकिन कम कर पाने का हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्स विद सेफ्टी रेटिंग्स, ये भी पर्पस नहीं है। टू डिक्रीज द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स बाय 25%, तो 25% का टारगेट नहीं है, 50% का टारगेट है। To cut by 50% the number of global deaths and injuries due to road accidents, option D is correct. According to the passage, which of the following is crucial to ensure car safety in India? The introduction of advanced car safety measures, क्या यही एक अहम पहलू है कि हिंदुस्तान में से कार सेफ्टी आ जाएगी? नहीं ना, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना भी ज़रूरी है। The adherence to traffic norms, option B is correct. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज की टोन जो है काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए नए नियमों के आने से। उन्हें ये तक बताया कि हमारे इससे एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी कार्स अगर उन रेटिंग्स को सरपास कर सकती हैं, उन रेटिंग्स के ऊपर खरी उतर सकती हैं, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इनडिफरेंट नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिमस विद बूस्ट? तो बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, प्रेरित करना, ठीक है, ज़्यादा बढ़ावा देना, पुश देना उसको। एनहांसिंग, एनहांसिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रोपेल, प्रोपेल मतलब प्रोत्साहित करना। एडहेरेंस मतलब पालन करवाना। वायलेशन मतलब उल्लंघन करवाना। सो ऑप्शन बी प्रोपेल इज करेक्ट। Did you not buy the return tickets to Darjeeling? क्या तुमने दार्जिलिंग की रिटर्न टिकट्स नहीं ली थी? तो अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? रिटर्न टिकट्स क्या है? हमारी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब टिकट्स मल्टीपल है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? वर। क्या आ जाएगा? वर द रिटर्न टिकट्स टू दार्जिलिंग नॉट बॉट बाय यू। ओके, वॉज नहीं आएगा, रिटर्न टिकट्स हैं, प्लूरल हैं। वर द रिटर्न टिकट्स टू दार्जिलिंग नॉट बीइंग बॉट बाय यू, तो नॉट बीइंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, बॉट बाय यू आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हैड द रिटर्न टिकट्स, हैड नहीं आएगा, वर आएगा। वर द रिटर्न टिकट्स टू दार्जिलिंग नॉट बॉट बाय यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीमा वॉज अ टिमिड गर्ल। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक लड़की थी। तो सीमा एक डरपोक लड़की थी। शी डिड नॉट टॉक टू पीपल हु वर नॉट फेमिलियर टू हर, तो वो उन लोगों से बात नहीं करती थी जिनको पहले से जानती पहचानती ना हो। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलसेंस, बचपन से ही इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? वो लोग जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, जो अपने आप में ही रहते हैं, शाय नेचर के होते हैं, ठीक है। तो वो बचपन से ही एडोलसेंस एज से ही, बचपन से ही वो इंट्रोवर्ट थी। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखो टिमिड के स्पेलिंग करेक्ट है, फेमिलियर के करेक्ट है, इंट्रोवर्ट के करेक्ट है। बचा क्या? एडोलसेंस। एडोलसेंस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एडोलसेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? ADOLESCENCE, एडोलसेंस, ठीक है, ये होते हैं एडोलसेंस के स्पेलिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। Vanilla made a big fuss about a small problem. किसी छोटी सी समस्या का बड़ा सा, बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट इडियम या फ्रेज इस्तेमाल करना है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि अपनी दवाई का खुद ही स्वाद चखना, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत जगह प्रयास करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि दुखती नफ्स पे हाथ रख देना। अ स्टॉर्म इन अ कप, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर पेरेंट्स दैट शिव एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम इन पैसिव वॉइस। हमें ये बताना है कि शिव और उसकी टीम ने फायर और रेस्क्यू टीम की सहायता करी, पैसिव वॉइस में बताना है। तो कैसे बताएंगे? द फायर एंड रेस्क्यू टीम हेल्प्ड बाय शिव एंड हिज टीम। तो द फायर एंड रेस्क्यू टीम वर हेल्प बाय या वॉज हेल्प बाय होना चाहिए ना। अब यहाँ पे द फायर सिंगुलर है एंड रेस्क्यू टीम, तो दोनों के साथ में क्या हो जाएगा? वॉज हेल्प बाय। ओके, हेल्पिंग तो कंटिन्यूस फॉर्म में वॉज बीइंग हेल्प बाय। द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प बाय शिव एंड हिज टीम। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
हमें यहाँ पे सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम एन्जॉइंग द पार्टी, कि ये बहुत अच्छी पार्टी है और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। इट इज़ अ पार्टी, ये एक पार्टी है। आई एम एन्जॉइंग एन पार्टी, तो हम उसी पार्टी की बात करें तो एन क्यों यूज़ करेंगे, हम द यूज़ क्यों नहीं करेंगे। और इट इज़ अ पार्टी, आप एक पार्टी में मौजूद होकर बता रहे हैं किसी व्यक्ति को इट इज़ अ पार्टी। इट इज़ पार्टी, आई एम एन्जॉइंग अ पार्टी, तो जो पार्टी में आप हैं, जिसके बारे में आप जिक्र करें, उसी को एंजॉय करें तो द आएगा, ठीक है। इट इज़ अ पार्टी, इट इज़ अ नाइस पार्टी, इट इज़ द पार्टी, कौन सी पार्टी, जिसके बारे में पहले जिक्र किया होगा बट यहाँ पे पहले जिक्र नहीं किया गया। आई एम एन्जॉइंग एन पार्टी, सो इट इज़ अ पार्टी, इट इज़ अ नाइस पार्टी, आई एम एन्जॉइंग द पार्टी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। A book or set of books giving information about all areas of knowledge, एक किताब या फिर set of books यानी कि बहुत सारी किताबों का एक सेट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है हर एक सब्जेक्ट की, हर एक एरिया की, हर एक फील्ड की, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिक्शनरी शब्द को वॉल्यूम एक पार्ट होता है बुक का, ठीक है, कि ये कौन सी वॉल्यूम है। परयूज का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। परयूज का मतलब क्या होता है कि बहुत सावधानी से किसी चीज की जांच करना, एग्जामिन करना, चेक करना। चेक मतलब अगेन किसी चीज की जांच करना, एग्जामिन करना। ड्रॉ मतलब बनाना। परस्यू मतलब पालन करना, किसी चीज के कुछ ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करना, कुछ काम करने की कोशिश करना। नरेट मतलब कहानी सुनाना। सो ऑप्शन ए चेक इज करेक्ट। वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वॉन्ट देम। हम अक्सर ये करते हैं कि हम अपने आसपास में जो चीज़ें हमें जैसी चाहिए उनको वैसा ही बना लेते हैं। Even during our pilgrimages, we have begun to look for whatever makes our heart happy. हम जब तीर्थ यात्रा की तरफ भी जाते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं जो हमारे दिल को खुशी दे, तसल्ली दे। Gives comfort to our body and peace to our mind, जो हमारे शरीर को आराम दे और हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे दिमाग को शांत करे। Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy ways. हमारा दिमाग इतना उम्दा है, इतना रिसोर्सफुल है, यानी कि रिसोर्सफुल मतलब किसी भी चीज़ से जुगाड़ू है। जुगाड़ू जिसको बोला जाता है वो होता है रिसोर्सफुल। हमारा दिमाग इतना जुगाड़ू है कि वो हर एक स्थिति में, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, किसी भी परिस्थिति में शॉर्टकट ज़रूर निकाल लेता है, आसान रास्ता ज़रूर निकाल लेता है। इट इज़ एज इफ एक्सटर्नल सोल्यूशंस विल फुलफिल आवर नीड्स। ये ऐसा है मानो कि ऐसा सोच रहे हो कि बाहरी जो चीज़ें हैं, बाहरी जो सोल्यूशन है वो आपकी अंदरी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स इवन इन आवर स्पिरिचुअल सर्च। और हम अपने आध्यात्मिक सफ़र में भी, आध्यात्मिक ज्ञान में भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। हम इतने लेज़ी हो चुके हैं कि हमें अध्यात्म भी आसानी से थाली में परोसा परासा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट हो जाएगा सी स्टेटमेंट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि हम अपने दिमाग की रिसोर्सफुलनेस की, हम इंसानियत की, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो कितना जुगाड़ू है उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया, कैसे बता रहे हैं ये कि हम अक्सर कोई भी चीज़ अपने आसपास ऐसी ढूंढ ही लेते हैं जो हमें जैसी चाहिए, राइट। बोलते हैं ना कि कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, बहस हो रही हो, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, बट हम उस टाइम पे वही बात कैच करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम उस बंदे का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ही नहीं, पर हम वो बात ज़रूर सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि वो हमारे बारे में सोचता है, ठीक है। थर्ड हो गया बी पॉइंट। इसका उदाहरण देते हुए कि कैसे कि हम अपने तीर्थ यात्रा के दौरान में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जो हमारे दिल को तसल्ली दे, सुकून दे। और फाइनल हो गया फोर्थ पॉइंट कि ये ऐसा है, मान लो हम अपनी हर खुशी के लिए बाहर सोल्यूशन तलाश रहे हैं और हम ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना चाहते, हम बस वहाँ पे भी अपना आराम ढूंढते हैं। सो CABD ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एम्परर वॉज कंसिडर्ड अ विकेड मैन। विकेड क्या होता है? चालाक, दुष्ट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक। सैवेज का मतलब होता है
बड़ा ही क्रूर, फियर्स अगेन उग्र, और वाइल मतलब नीच। सो यहाँ पे वर्चुअस इज करेक्ट, ऑप्शन ए वर्चुअस इज करेक्ट। It's because the practical people in society boast of having a practical approach to life। तो बोल रहे ये इसलिए है क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं जीवन के प्रति। It is very likely for youngsters to seek advice from their elders। ये बहुत आम बात है नौजवानों के लिए कि वो अपने बड़ों से एडवाइस लें, सलाह लें। Emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically। अब वो बड़े जिनके पास में वो अपनी परेशानियां लेके जाते हैं आंसर्स के लिए एल्डर्स के पास में, वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम की कुछ कहानी सुनाते हैं, अपने टाइम का कोई किस्सा सुनाते हैं, है ना, उस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं। और फिर इससे क्या होता है, जो युवा होते हैं उनकी कुछ ना कुछ कहानी सिस्टमैटिक वे में आंसर हो जाती है, कुछ ना कुछ क्वेरी हो जाती है। In the similar context, even the elders are in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance। पुनः इसी तर्ज पे बड़ों से भी उम्मीद की जाती है कि वो अपना जो एडवाइस है वो ऐसे न दे कि तुम ये कर लो, वो एक गाइडेंस के रूप में दे कि देखो भाई हमने तो ऐसा किया था तो हमने ऐसा पाया, मैंने इंजीनियरिंग करी तो मैंने उसमें ये बेनिफिट पाया, मुझे ये नुकसान हुआ, अब आगे रास्ता आपका है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, लेनी चाहिए, वो बताएगा देखो भाई मैंने MBBS करी, मेरे रास्ते में ये तकलीफें आई, ये परेशानियां आई, अब आप देखो आप क्या ये सफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि नहीं तू MBBS कर ले, तू BDS कर ले, ऐसे नहीं बोलना किसी को। उससे क्या है, आप उसको एडवाइस दे रहे हो, आप उसके ऊपर अपना जो आप जानते हो, अपनी जानकारी जो है वो थोप रहे हो। ठीक है, आप उसको कुछ भी गाइडेंस नहीं कर रहे। सो एल्डर्स को भी चाहिए कि वो गाइड करे, ना कि उनको कुछ अपना ओपिनियन बताए। सो सबसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी, जो कि बताता है कि युवा जो है अपने बड़ों से गाइडेंस एडवाइस मांग सकते हैं। तो बड़ों का भी फर्ज बनता है कि वो उनको गाइड करें, केवल एडवाइस ना दे, गाइड करें। ठीक है, सो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि कैसे कर सकते हैं वो गाइड, उस समय की बात करते हुए जब उन्होंने इस तरीके की कोई परेशानी में, दुविधा में फंसे थे और उन्होंने क्या किया था। तो यूथ क्या है, इस तरीके से जो भी युवा उनके पास अपनी क्वेरी लेकर गया है उसकी सारी क्वेरी सिस्टमैटिक वे में आंसर हो जाती हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया, इट इज बिकॉज प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। सो BDCA ये हमारा अरेंजमेंट है, BDCA, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैचिंग मतलब किसी के साथ में मेल खाना, है ना, मैचिंग चीजें पहनना, मैचिंग आउटफिट पहनना, है ना, कि मिलते जुलते। इसका हमें सिनोनिम चाहिए अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना। डिस्टिंग्विशिंग मतलब बिल्कुल अलग। एडोरिंग मतलब बहुत प्रशंसा करने वाला। और रिजेंबलिंग मतलब उसके जैसे दिखने वाला। सो यहाँ पे ऑप्शन डी रिजेंबलिंग इज करेक्ट। डेरिशन का हमें यहाँ पे एंटोनिम चाहिए। डेरिशन का मतलब होता है उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कुछ अलग थलग हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में, ठीक है, अलग हो जाना। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज का खात्मा हो जाना। एडमिरेशन मतलब किसी चीज का प्रोत्साहन करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना। और एस्टिमेशन मतलब मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे एडमिरेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही वॉज ऑफर्ड अ डैश मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। अब आपके बंगलो की आपको ठीक ठाक कीमत, मॉडरेट सी, रीजनेबल सी कीमत आपको दे दी जा रही है। सस्टेनेबल यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। कंसिडरेबल मतलब जितनी मान्यता हो सकती है उतनी कीमत। रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानजनक। और रीजनेबल मतलब ठीक ठाक कीमत दे दी गई है। सो ऑप्शन डी रीजनेबल इज करेक्ट। द सेल्समैन yielded to the demands of his corrupt boss। yielded मतलब मानना, समझौता करना। तो सेल्समैन ने उसके करप्ट बॉस की डिमांड से समझौता कर लिया। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, कंसीडेड का मतलब भी होता है स्वीकृति देना।
कोर्टेड, कोर्टेड का मतलब होता है प्रेम करना, हाउंडेड मतलब सताना, और ट्रेंडेड, ट्रेंडेड का मतलब होता है दिशा बदलना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए कंसीडर्ड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो देखो डिसीव्ड के स्पेलिंग करेक्ट है, रिसीट, रिसीट के स्पेलिंग पता है आपको, RECEIPT, जिसको रिसिप्ट भी बोलते हैं, रिसिप्ट हिंदुस्तान में हम लोग रिसिप्ट भी बोलते हैं, रसीद, तो वो रसीद के स्पेलिंग होते हैं RECEIT, रिसीट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेजिस्टेंस के स्पेलिंग करेक्ट है, पोस्टपोन के स्पेलिंग करेक्ट है, डिसीव्ड के स्पेलिंग करेक्ट है, केवल रिसीट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।